भूत प्रेत, राक्षस, जिन जिन्नात, पिशाचिन, चुड़ैल, इन सभी के बारे में तो आपने पहले भी पढ़ा होगा या सुना होगा। लेकिन आज मैं ये जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, शायद इससे पहले आपने ऐसी कहानी और ऐसे शैतान के बारे में ना ही कभी सुना होगा और ना ही कभी कहीं पढ़ा होगा। ये कहानी किसी भूत प्रेत आत्मा की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे शैतान की जो कि किसी नॉर्मल आदमी के शरीर में प्रवेश नहीं करती, बल्कि इस शैतान को किसी दुल्हन या ऐसी लड़की की तलाश होती है जिसकी शादी होने वाली होती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आफरीन और मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए हॉरर पॉडकास्ट लेकर। अभी रात के 11 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए ऐसी हॉरर पॉडकास्ट बना रही हूँ। सच बताऊँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये स्टोरी बताने में, क्योंकि ये स्टोरी जब मैंने पढ़ा था, ये जब मैं नॉवेल पढ़ रही थी ना, तभी मेरे अंदर में गूज़बम्स आ रहे थे। इतना ज़्यादा डरावना है ये कहानी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। शायद ये सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। ये कहानी इतनी अजीबोगरीब शैतान की है कि शायद आप इसे किसी भी नॉर्मल कहानी से कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। ये कहानी आपके होश उड़ा देंगे। और ये जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, ये एक रियल स्टोरी है जो कि इंडोनेशिया के एक लड़की के साथ हुआ था। रात के टाइम में मुझे डर तो काफ़ी लग रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं स्टोरी तो बना के ही रहूँगी। वैसे मुझे डरने की क्या ज़रूरत है, आप लोग मेरे साथ हैं। जब आप लोग मेरे साथ में हैं ही तो फिर मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। आप लोगों का साथ चाहिए बस। तो कहानी को करते हैं शुरू। ये कहानी है इंडोनेशिया के एक गांव की। इंडोनेशिया में एक गांव होता है जहाँ पे एक लड़की रहती है जिसका नाम रहता है नूर। नूर उस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की होती है। नूर की खूबसूरती के चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं, क्योंकि उस गांव में खूबसूरत लड़कियां तो और भी थी, लेकिन नूर की खूबसूरती सबसे अलग थी। वो इतनी अट्रैक्टिव और इतनी खुशमिजाज लड़की थी जिसे देखकर ही कोई भी लड़का उसे पसंद कर लेता था। नूर का घराना अपर कास्ट का था, लेकिन वो लोग थोड़े गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। नूर का शादी का टाइम हो गया था और उसके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी। उसके लिए बहुत बड़े बड़े घर से भी रिश्ते आ रहे थे। एक काफ़ी वेल्दी, बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता आता है नूर के लिए, जिस लड़के का नाम होता है इब्राहिम। इब्राहिम का घर नूर के गांव से काफ़ी दूर शहर में था और उसके घर के पास में ही एक हवेली थी। जब नूर को पता चलता है कि उसके लिए एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया है, जैसे ही उसे इब्राहिम के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। हालांकि इब्राहिम का कास्ट थोड़ा लो था, लेकिन वो लोग बहुत वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे। दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और उन लोगों की शादी बहुत जल्द ही तय होती है होने के लिए। इब्राहिम के घर से नूर के लिए एक लहंगा जाता है जो कि शादी के लिए लहंगा होता है। लहंगे का रंग लाल कलर का होता है और जैसे ही वो लहंगा नूर के घर जाता है, नूर उस लहंगे को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन वो लहंगा थोड़ा अलग था, सारे कपड़ों से अलग। उसकी कारीगरी, उसकी बनावट थोड़ी अलग सी थी। नूर जब उस लहंगे को देखती है तो वो बस उसमें खो जाती है। उसे वो लहंगा इतना अट्रैक्टिव लगने लगता है, मीन्स वो उसको देखते ही रह जाती है। शायद वो लहंगा बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था, या शायद उस लहंगे का कुछ और ही राज था। फिर नूर को उस लहंगे को ट्राई करना था। शादी के पहले वाले दिन नूर उस लहंगे को पहनकर ट्राई करती है और जब नूर उस लहंगे को पहनती है तो वो इतनी खूबसूरत लगती है, मीन्स वो उस लहंगे को पहनकर पूरा खो जाती है। वो सबको खुशी खुशी दिखाती है कि देखिए मेरा लहंगा कैसा लग रहा है। यहाँ तक कि वो इब्राहिम को भी दिखाती है। आज जब नूर ने उस लहंगे को पहना है तो उसके चेहरे में एक अलग सी चमक थी। मीन्स वो खूबसूरत तो लग रही थी, लेकिन
उसके चेहरे में कुछ अजीब सी छवि दिख रही थी। वो थोड़ी अलग लग रही थी, बाकी दिनों से अलग। नूर ने उस लहंगे को उतारकर और फिर से उसको वार्डरोब में बहुत ही अच्छे से फोल्ड वगैरह करके रख दिया। और उसके बाद से ही नूर थोड़ा बुझी बुझी सी रहने लगी। मीन्स अभी तक उसको शादी का बहुत ही एक्साइटमेंट था, वो बहुत ही खुश थी शादी को लेकर, लेकिन लहंगा पहनने के बाद वो बहुत ही डाउन सी हो गई। मीन्स वो बहुत अपसेट सी रहने लगी, उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा जैसे शादी में। वो बहुत चुपचाप रहने लगी, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई भी खुशी नहीं, वो बिल्कुल शांत होने लगी। रात को जब नूर अपने कमरे में सोने के लिए आती है, नूर जैसे ही बेड पर लेटती है उसे नींद आ जाती है और नींद में उसके सामने एक बहुत ही डरावना शैतान, जो देखने से ही बहुत भूतिया दिख रहा हो, वैसा शख्स उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसके सामने खड़ा होकर वो कहने लगता है कि तुम तो बहुत खुश होगी ना लहंगे को पहनकर। तुम्हें तो ये खुशी होगी कि तुम्हारी शादी होने वाली है, कल तुम्हारी शादी है, लेकिन एक बात याद रखना, ये शादी का दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। तुम शादी तो करोगी, लेकिन किसी और के रूप में। तुम शादी ज़रूर करोगी, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा मेरे हाथ में है। नूर डर के मारे अपनी आंखें खोल देती है। वो जैसे ही जागती है उसका चेहरा पसीने से लाल होता है। वो डर के मारे उसका हालत ख़राब हो जाता है। वो सोचने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ मेरे साथ, क्या ये सपना सच था या सिर्फ वहम था मेरा। नूर बहुत ही घबरा जाती है। वो सोचने लगती है कि क्या सच में ऐसा होगा या फिर ये बस मेरा सपना ही था। अब रात को नूर को नींद नहीं आ रही थी, उसका डर के मारे हालत ख़राब था। रात भर नूर ने डर के मारे जागते जागते ही बिता दिया। ब्लैंकेट ओढ़ के वो बेड के एक कोने में चिपकी रही और अपनी खुली आंखों से बस देखती रही कि सच में उसके रूम में कोई और है तो नहीं। अगली सुबह शादी का दिन था और नूर बिल्कुल ही टेंशन में थी। उसे रात वाली बातें बिल्कुल बार बार याद आ रही थी। वो चाह रही थी अपने फैमिली में बताने के लिए कि उसके साथ कल रात में क्या क्या हुआ, लेकिन इतनी खुशी का माहौल है और सारे लोग अपने काम में बिज़ी थे, तो नूर नहीं चाहती थी कि उनको ये सब बातें बताकर वो डिस्टर्ब करे। तो वो अपने घर वालों को तो बताना चाहती है, लेकिन उनकी खुशी को देखकर वो उनको नहीं बताती है, छोड़ देती है। और फिर वो इब्राहिम को बताना चाहती है, लेकिन इब्राहिम भी अपने काम में इतना बिज़ी होता है और नूर सोचती है कि क्या इतना अच्छा माहौल है, मैं क्या ही ये बताकर उसको भी टेंशन में डालूं। तो नूर इस बात को अपने तक ही रखती है और ना ही वो इब्राहिम को बताती है और ना ही अपने घर वालों को बताती है। शादी का टाइम आता है और नूर अपने लहंगे को पहनकर रेडी होती है, लेकिन नूर के चेहरे में वो खूबसूरती नहीं है जो शायद उसके चेहरे में पहले रहा करती थी। वो बिल्कुल अजीब तरह का बिहेव कर रही है। मीन्स बचकाना, बच्चे की तरह। वो बस कभी इधर देख रही है, कभी उधर देख रही है, कभी अपनी मम्मी को कुछ बोल रही है, कभी हंस रही है। मीन्स उसका बिहेवियर बहुत ही अजीबोगरीब था, जैसे कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नूर नहीं कोई और है। जब दुल्हन के गेटअप में लहंगा पहनकर नूर इब्राहिम के सामने आती है तो इब्राहिम का रिएक्शन बिल्कुल अलग था, क्योंकि नूर बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं, कुछ अलग ही लग रही थी। काजी साहब आते हैं और उनका निकाह होता है, और जब निकाह हो रहा था तो काजी साहब भी देख रहे हैं कि दुल्हन का बहुत ही अलग तरह का रिएक्शन है। मीन्स दुल्हन बिल्कुल भी वेल बिहेव नहीं कर रही थी, वो बहुत ही अजीब तरह का बचकाना बिहेव कर रही थी। देखकर सारे घर वाले भी शॉक्ड है और काजी साहब भी शॉक्ड है, इब्राहिम भी शॉक्ड है कि आखिरकार ये कल तक तो बिल्कुल सही थी, आज ऐसा क्या हो गया है कि ये अजीब सा बिहेव कर रही है। दोनों का निकाह मुकम्मल होता है, मीन्स दोनों का निकाह कंप्लीट होता है और शादी के बाद नूर अपने ससुराल
इब्राहिम के घर आती है। इब्राहिम ने पहले ही प्लानिंग किया था हनीमून का, और शादी के दूसरे ही दिन वो दोनों हनीमून के लिए निकल जाते हैं। हनीमून पे जब वो होटल पहुंचते हैं तो इब्राहिम बस नूर को घूरते रहता है, क्योंकि नूर जितना शादी के पहले अच्छी दिखती थी, इतना अट्रैक्टिव दिखती थी, नूर में अब वो खूबसूरती नहीं रही। वो बहुत ही अजीब तरह की उदास और बहुत ही बेकार टाइप की दिख रही थी। रात का टाइम होता है और नूर अपने बेड पर लेटी रहती है, शायद वो सो रही थी। सारे कपल को शौक होता है कि वो अपना प्लानिंग अच्छे से करे, शादी करे, हनीमून करे, और हनीमून पे किसको चाहिए कि कोई टेंट्रम हो, कोई नहीं चाहता है। तो इब्राहिम भी बहुत अच्छा प्लानिंग किया हुआ था, वो भी बहुत खुश था, लेकिन वो नूर का बिहेवियर देख देख के ना बहुत ज़्यादा ही मतलब वो शॉक्ड हो रहा था कि आखिरकार इसको हुआ क्या है, इससे शादी की थकावट हो गई है या इसको कोई मेंटली प्रेशर है या कोई प्रॉब्लम है। तो उसने नूर से बहुत अच्छे से भी पूछा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, कुछ हुआ है? तो वो उसका रिप्लाई ही नहीं की, वो बस चुप रही, वैसा कोई रिप्लाई ही नहीं दी। रात का टाइम होता है और नूर अपने बेड पर लेटी रहती है। इब्राहिम उसके पास जाता है और उसको जब छूता है तो नूर का बॉडी बिल्कुल ठंडा होता है, और उसका जो सर होता है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इब्राहिम सोचता है कि नूर को शायद फ़ीवर हो गया है, शादी की थकावट और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले ली है, जिस वजह से इसका तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा है। इब्राहिम बहुत ही प्यार से नूर के सर पे ऐसे हाथ दे देकर उसको सहलाता है और उठाने की कोशिश करता है। वो बोलता है, नूर उठो, क्या हुआ है तुम्हारा बॉडी बिल्कुल ठंड पड़ा हुआ है, तुम ठीक हो ना? वो उसे उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही नूर अपना आँख खोलती है, उसका आँख बिल्कुल रेड, बिल्कुल लाल होता है, और इब्राहिम देख के डर के थोड़ा पीछे हो जाता है। वो बिल्कुल घबरा जाता है क्योंकि उसका फेस बहुत ही अजीब लग रहा था। वो जितनी ही खूबसूरत थी वो उतनी ही बदसूरत दिखने लगी थी। उसके बाल पूरे बिखरे हुए, आंखें लाल और बॉडी बिल्कुल ठंडा। ऐसा रूप देखकर तो कोई भी घबरा जाएगा। नूर जब अपनी आंखें खोलकर इब्राहिम को देखती है तो इब्राहिम को अजीब सा डर होता है, क्योंकि नूर बहुत ही भयानक दिख रही थी। उसकी आंखें लाल तो थी ही, साथ में उसकी नज़रें और उसकी नज़रें कुछ और ही कह रही थी। नूर उठ के बैठ जाती है और इब्राहिम को बोलती है, तुम्हें बहुत शौक़ था ना शादी करने का एक खूबसूरत लड़की से, लेकिन तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। तुमने एक खूबसूरत लड़की को पसंद किया था, एक खूबसूरत लड़की से तुम शादी करना चाहते थे और तुमने शादी भी किया, लेकिन शायद वो लड़की मैं नहीं हूँ। जिस लड़की के साथ शादी करके तुम रहना चाहते थे वो लड़की कब की ख़त्म हो चुकी है, और मैं नूर नहीं, शैतान हूँ, पेंडांतिन शैतान। इतना बोलने के बाद ही नूर की आंखें बंद हो जाती है और वो बेड पर गिर जाती है। इब्राहिम का डर के मारे हालत ख़राब था। वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो बिल्कुल दीवार में जाके सट गया और वो सोचने लगा कि ये नूर है या फिर कोई और है। वो इतना ज़्यादा घबरा गया, वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। एक तो वो घर से बहुत दूर था और ऐसी जगह होटल में कोई भी उसके साथ नहीं था, वो बिल्कुल अकेला था और रूम में अकेले उस नूर का ऐसा रूप देखकर इब्राहिम का हालत ख़राब हो गया। रात भर इब्राहिम कमरे के कोने में सोफ़े पर बैठा रहा और एक टक से नूर को देख रहा था। इब्राहिम कहीं जा भी नहीं सकता था और वो इतना डरा हुआ था कि उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो बेड पर उसके साथ जाकर सोए। जैसे ही सुबह होती है इब्राहिम मस्जिद जाता है। मुस्लिम्स में सुबह में फ़जर की नमाज़ होती है जो करीबन 5 बजे अप्रोक्स होती है। सुबह का इंतज़ार करते करते जैसे ही सुबह की अज़ान होती है इब्राहिम जल्दी से पास वाले मस्जिद में चला जाता है
मस्जिद जाने के बाद इब्राहिम सारी बातें वहाँ के जो मौलवी साहब होते हैं उनको बताता है, और जो भी इंसिडेंट होता है वो देखकर वो रात भर डरा हुआ रहता है। तो शायद वो मौलवी साहब को इब्राहिम की बातें समझ आ जाती है कि उसकी वाइफ के साथ क्या हो रहा था। वो इब्राहिम के साथ आते हैं। मौलवी साहब अपने साथ 2-4 और बच्चों को भी ले लेते हैं जिनको वो ये सब चीज़ पढ़ा रहे थे और उनको भी ये नॉलेज था। मौलवी साहब और उनके जितने भी साथी थे वो इब्राहिम के साथ होटल आते हैं, और होटल में जब वो नूर को देखते हैं तो वहाँ पे बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आते रहती है। नूर अपने बेड पर लेटी हुई रहती है। रूम के अंदर इतना नेगेटिविटी दिखता है कि रूम में घुसते के साथ ही मौलवी साहब को अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर इंसान नहीं, किसी और चीज़ की रूह है, किसी और चीज़ का वास है। मौलवी साहब और उनके जितने भी साथी थे वो जो होली वाटर होता है, जमजम का पानी, जैसे हिंदू में गंगा जल होता है वैसे ही मुस्लिम में जमजम का पानी होता है, तो वो वाटर नूर के ऊपर छिड़कते हैं और वो सारे मिलकर अलग अलग तरह का दुआ और सूरा पढ़ने लगते हैं नूर के अंदर जो आत्मा होती है उसको हटाने के लिए। सारे लोग सूरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं और वो पढ़े जा रहे हैं और जमजम का पानी उसके बॉडी में छिड़का जा रहा है। धीरे धीरे नूर उठना शुरू करती है और वो जैसे ही उठती है उसका बाल पूरा बिखरा हुआ रहता है, मीन्स बहुत ही डरावनी दिखती है। उसके बाल पूरे बिखरे हुए और वो बिल्कुल हंसते हुए उठती है, जैसे कि वो मुस्कुरा रही है, हे पूरा हंस रही है और हंसते हुए वो सारे लोगों को ऐसे ऐसे देखते रहती है। मौलवी साहब और उनके साथी वो लोग और जोर जोर से पढ़ने लगते हैं और जितने भी साथ में उनके थे वो लोग का देख के उसको डर से हालत ख़राब होने लगता है। लेकिन नूर को कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। नूर बिल्कुल मुस्कुरा रही है और हंसे जा रही है और हंसते हंसते वो बिल्कुल पास आ जाती है और जैसे ही मौलवी के पास वो आती है उसका चेहरा इतना डरावना होता है, उसकी आंखें लाल और उसके दांत बिल्कुल ही गंदे टाइप के दिखते हैं, मीन्स काले काले अजीब से दांत, और उसका फेस इतना भूतिया हो जाता है जिसको देखकर इब्राहिम के तो होश उड़ जाते हैं। वो सबके करीब जाती है और करीब से देख कर मुस्कुराते रहती है और लास्ट में वो मौलवी के पास पहुंचकर बोलती है, तू मुझे भगाना चाहता है लेकिन मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मैं इसे साथ लेकर जा रही हूँ। नूर फिर थोड़ा पीछे हटती है और हटने के बाद से बिल्कुल ही बेड के ऊपर खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर चिल्लाकर बिल्कुल फेस ऐसे करके वो बोलना शुरू करती है और वो जो बोलती है वो सुनने के बाद सबके रोंगटे खड़े हो गए। तुझे क्या लगता है कि तू शादी करके बहुत आराम से ज़िंदगी जिएगी? मैं तेरी शादी कभी नहीं होने देती। मैं वो शैतान हूँ जो किसी भी लड़की का शादी नहीं होने देता। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ देता? मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ। इस गांव में जितनी भी लड़कियों का शादी होगा या फिर जिसका शादी होने वाला होगा वो कभी भी अपनी ज़िंदगी को जी नहीं सकती है। मैं नई नवेली दुल्हन और जिसके शादी होने वाला होता है उन लड़कियों को अपने साथ लेकर जाता हूँ, क्योंकि मैं पेनगांतिक शैतान हूँ और मुझे सिर्फ वही लड़कियाँ चाहिए जिसकी नई नई शादी होती है और जिसकी शादी होने वाली होती है। तुझे क्या लगता है कि तू नूर को रख लेगा? नूर तो उसी दिन मेरी हो गई थी जिस दिन उसने ये लहंगा पहना था और जिस दिन उसकी शादी हुई थी। मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, इतना कहना था। और वो पेनगांतिक शैतान उसकी बॉडी से निकल जाता है और नूर बिल्कुल बेड पे धम से गिर जाती है। वो बेड पर गिरती है और तुरंत मौलवी साहब और इब्राहिम नूर के पास जाते हैं
और उसका बॉडी ऐसे छूते हैं तो उसका बॉडी बिल्कुल ठंडा रहता है। और उसके जब नर्व्स छूते हैं वो लोग और उसकी सांसें चेक करते हैं तो नूर ऑलरेडी मर चुकी होती है। शायद नूर की मौत उसी दिन हो गई थी जिस दिन उसने शादी किया था, या फिर उस लहंगे में कुछ ऐसा था जिसे पहनने के बाद ही नूर बिल्कुल बदल सी गई थी। आखिर वहाँ ऐसा क्या है? आखिर वहाँ ऐसी कौन सी बातें हैं जिस वजह से वहाँ की लड़कियाँ बिल्कुल सेफ़ नहीं हैं? जिस किसी भी नई नवेली लड़की का रिश्ता लगता है और उसका शादी होने वाला होता है या शादी हो जाता है, उन्हीं लड़कियों को वो पेनगांतिक शैतान शिकार बनाता है। ऐसा इंसिडेंट होने के बाद से जब उस गांव में पता किया गया कि आखिरकार इंडोनेशिया के वही पर्टिकुलर गांव में ऐसा क्यों होता है, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ की किसी भी लड़की का जिसका रिश्ता लगता है या फिर शादी होने वाला होता है या शादी के बाद वो लड़कियाँ आज तक नहीं बची, और जिसका भी शादी होता है वो पेनगांतिक शैतान वो कभी भी आकर वैसी लड़कियों को मार डालता है और अपने साथ उसकी रूह लेकर चला जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था? कौन सी ऐसी वजह थी जिस वजह से पेनगांतिक शैतान सिर्फ नई नवेली दुल्हन और वैसी लड़कियों का ही शिकार करता है जिनकी शादी होती है? ये राज शायद अभी तक कोई राज है, या फिर ये सच इतना ज़्यादा डार्क होगा जिसे आज तक बाहर लाना बहुत ही नामुमकिन है। ये शैतान कोई आम शैतान नहीं, ये पेनगांतिक शैतान है, दुल्हन का शैतान जो सिर्फ नई नवेली दुल्हन का शिकार करता है। इंडोनेशिया के उस गांव का ये ऐसा रियल इंसिडेंट है जिस वजह से आज तक वहाँ पे जिस किसी भी लड़की का शादी हुआ है वो जिंदा नहीं बच पाई, और वहाँ पर ये शैतान हमेशा किसी नई नवेली दुल्हन की खोज में रहता है। आगे मैं कोशिश करूँगी कि इस रहस्य को, इस मिस्ट्री को भी पता किया जा सके कि आखिर ऐसा वहाँ पे क्या हुआ था जिस वजह से वो पेनगांतिक शैतान वो ब्राइड को वो नई नवेली दुल्हन का ही क्यों शिकार करता है। आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी? आखिर उस गांव का क्या ऐसा राज है जिस वजह से उस गांव की लड़कियां शादी नहीं कर पाती और जो भी करती हैं मौत के घाट उतर जाती हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ऐसे ही कोई हॉरर पॉडकास्ट लेकर। तब तक के लिए वीडियो कैसी लगी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही हॉरर पॉडकास्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट हॉरर वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। बाय बाय।